28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं, तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर। उसके पास तो है ही, उसके पास तो है ही यही सब ना। उसके मतलब वो हेल्प कर रहा है मालदीव को। उनकी पॉलिटिक्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट, इनका गट्स जोड़ नहीं है, क्या ठीक है ना। बात है, वहाँ पे स्ट्रांग इकोनॉमी है। कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौजू जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। ये तो बड़े हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं। इसका मतलब ये है कि शायद मालदीव जो है वो अपनी अच्छी कीमत लगवाने के लिए चाइना की तरफ भागे और साथ में इंडिया को भी थोड़ा परेशान किया। और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है मौजू साहब ने कि इंडिया तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट लाया है। तुमने इतना बड़ा भंड मारा है, एक तो भारत के प्रधानमंत्री को तुम्हारे मंत्रियों ने उल्टी सीधी चीजें बोली हैं, फिर तुमने इतना कलेश कराया इंडिया आउट इंडिया आउट इंडिया आउट। इंडिया आउट हो गया, अब तुम क्यों रो रहे हो? अगर तुम चाहते हो चीजें नॉर्मल हो तो तुम माफी मांगो। 50 मीटर्स की वॉक की थी मोदी साहब ने लक्षद्वीप पे के बीच पर, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर के 3 दिन मालदीव्स में गुजरे हैं और काया पलट हो गई है, गेम पलट गई है। इंडिया जो है ना आईटी सेक्टर में टॉप कर चुका है। ठीक है सर। अगर आप अपने साथ पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, इवन चाइना के साथ भी कंपेयर करें, तो गूगल हब जो है उसके अंदर इंडिया के लोग बैठे हुए, मतलब कि जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, मोहम्मद मोइजू जिसने इंडिया आउट का नारा लगाया और सत्ता हासिल की मालदीव की, और उसके बाद जिस तरह भारत के खिलाफ उसने बयानबाजी की, आज वही मोहम्मद मोइजू जो है भारत के सामने उसने घुटने टेक दिए, और सिर्फ घुटने ही नहीं टेके तो भारत के सामने लेट चुका है दोस्तों। और जब भारत के साथ में मालदीव के रिश्ते खराब हो रहे थे, तब आपको पता है पाकिस्तानी जो है काफ़ी उछल कूद मचा रहे थे, काफ़ी उनको मज़ा आ रहा था। मगर दोस्तों, अब जो हुआ है, जो एस जयशंकर साहब जो 3 दिन के दौरे के लिए मालदीव गए थे, तब यही जो मोइजू है वो तोती की तरह बातें करने लगा, और उसने ये बयान दिया कि भाई भारत जो है हमारा बहुत पुराना दोस्त है और इस दोस्ती की कीमत नहीं लगाई जा सकती, और हर बार भारत हमारी मदद करते रहा है और आगे भी करते रहेगा। और साथ ही में 27 द्वीपों के ऊपर भारत को प्रोजेक्ट करने की परमिशन भी उसने दे दी है। अब ये सब देखने के बाद पाकिस्तानी दोस्तों अब अपना सर खुजा रहे हैं कि ये भारत की कौन सी फॉरेन पॉलिसी है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे दोस्तों कि अब ये जो हुआ है इसके ऊपर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। करते वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कि मालदीव, क्योंकि उसने एक वक्त था 3-4 महीने की पहली बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इतना मजाक बनाया, उनके लिए बुरे बुरे लफ्ज़ बोले, और उनके हालात बिल्कुल आप कह रहे कि नॉर्मल नहीं थे। दोनों के बीच फ्रेंडशिप खत्म, भागा भागा चाइना के पास था ना। वो इलेक्शन चल रहा था, मोदी के फ्यूचर का पता नहीं था। आपको पता है, मोदी को आप लाख गलत कह लें, बट मोदी ने अपना जो इमेज है, जो डिजिटल इमेज है या सोशल मीडिया का इमेज है, उसके उस पे इतना डोमिनेंट है कि आज आप इंडिया में अगर हूँ या यहाँ से आप वीपीएन लगा के इंडिया आप अपने आप को साइन करके आप स्क्रॉल करें, तो आपको मोदी का ना फ़कत अच्छा फेस नज़र आएगा, बल्कि ये नज़र आएगा कि मोदी ने कितनी डेवलपमेंट की है और मोदी की वजह से इंडिया ने कितना ग्रो किया है। तो ये वक्त की बातें हैं। यहाँ भी तो सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, यहाँ भी तो वक्त गुजरते पता नहीं चलता। कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौजू जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। ये तो बड़े हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं। इसका मतलब ये है कि शायद मालदीव जो है वो अपनी अच्छी कीमत लगवाने के लिए चाइना की तरफ भागे और साथ में इंडिया को भी थोड़ा परेशान किया। और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है मौजू साहब ने कि इंडिया तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट लाया है और हमारा इनवैल्यूएबल पार्टनर है। मतलब हमारा इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे पंजाबी कहते हैं मोल कोई नहीं, ठीक है। सो इट मीन्स कि सिर्फ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं इधर से उधर हो गए। सो प्रेसिडेंट मौजू ने बेसिकली, और शुक्रिया वो नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं कि जनाब आप जो है ना वो बड़े खुले दिल के बंदे हैं। दिस इज व्हाट इज सेइंग। मेरे अल्फाज नहीं है, आप ये अल्फाज जाके देखें कि मालदीव्स का प्रेसिडेंट कह रहा है कि साहब मोदी साहब तुसी बड़े खुले दिल दे बंदे हो
तुसी हमेशा हमें पैसे देते हो, तुसी हमेशा हमारा ख्याल रखते हो, आप हमें इतनी मोहब्बत करते देखो मालदीव अगर उनको ये चांस दे रहा है इस वजह से दे रहा है कि देखो इनकी इकोनॉमी इस टाइम मजबूत है, ठीक है, और वो काम भी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उनकी पॉलिटिक्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट इनका गठजोड़ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे स्ट्रांग इकोनॉमी है, ठीक है, और स्ट्रांग डेमोक्रेसी है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई आपने इतनी बड़ी जो बड़के मारी थी और अब आप कह रहे हैं कि इनवैल्यूएबल पार्टनर, क्लोजेस्ट अलाय। अब चीनी नाराज हो जाएंगे। चीनी जिस तरह से हसीना वाजिद से नाराज हो गए थे, उन्होंने मौजूद से हो जाना है और उन्हें पता मौजूद साढ़ा गेम कर गया। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि चीनी मौजूद से नाराज हो जाएंगे। सिर्फ अभी नरेंद्र मोदी नहीं आए मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एयरपोर्ट से रिसीव किया, उन्होंने एयरपोर्ट से छोड़ा, सारा 3 दिन वो उनके साथ घूमते फिरते रहे, ऐसे जैसे वो तो असिस्टेंट थे डॉक्टर जयशंकर। मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ देख। मतलब फॉर मी इट वाज एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है डॉक्टर जयशंकर का, वहाँ पे उनको ये बताना। और वो जो मूसा ज़मीर हैं जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे ड्यूटी ऑफिसर नहीं होता डॉक्टर जयशंकर का। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। द वे आई केप्ट हिम सीइंग ऑन जयशंकर के जहाज में ही आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या है बेसिकली। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर से मुझे पता चल गई है, और वो ये चीज़ पता चली है कि ये मौजूद लोग जो हैं, इन्होंने अब चीन जो है वो नाराज़ हो जाएगा। साथ में इन्होंने कह दिया हमारा सदियों से आपका ताल्लुक, सदियों से ताल्लुक। 6 महीने पहले, साल पहले ये मोदी साहब को आप गालियां निकलवा रहे थे, आपको पता है ना इन चीज़ों का, अपने मिनिस्टरों से। और खुद तो ये प्रेसिडेंट मौजूद नहीं बोलते, इनको आई थिंक नरेंद्र मोदी साहब की बातों का पता चल गया हुआ है, ठीक है। तो इंडिया ने भी, आपको पता है, फिर ऐसी कोर्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी शुरू की कि इंडियन स्टेट कुछ भी ना बोले और आवाम से सारा कुछ करवा दिया। जनाब अक्षय कुमार साहब ही कह रहे हैं मैंने मालदीव जाना बंद कर दिया। पता नहीं करीना कपूर के किसने कहा मैंने मालदीव जाना बंद कर दिया। सिर्फ इतना शोर मचा कि मालदीव जो है ना, उनकी टांगें काम नहीं शुरू हो गई कि अगर हमारे पास ये टूरिस्ट ही ना आने बंद हो गए तो हम क्या करेंगे। देन उन्होंने वो अपने मिनिस्टर ही फारग कर दिए। ये होता है, दैट इज अ पावर ऑफ इंडिया, कि विदाउट ए फॉर्मल स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट they fired their own ministers without formal statement from Indian government. मैं तो बड़ा हैरान हूँ। मैं तो I really just didn't understand this सारी गेम की मुझे समझ ही नहीं आई। एक ही टाइम के अंदर ऐसा क्या, अपने इंटरनल मामला सेट करने के लिए, इंटरनल पॉलिटिक्स सेट करने के लिए अब मोइज़ो का एहसास तो नहीं हो गया कि यार इतना बड़ा हमारा दोस्त मुल्क, इतना बड़ा हमारा नेबर जिसके साथ दुनिया रिलेशन रखना चाहती है, 5वीं बड़ी मैशत अब 4थी बनने जा रहा है, जापान को भी बीट कर, यार कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अगर ये बाइकआउट चलता, अगर इंडियंस बाइकआउट करें तो टूरिज्म, मेरे कंट्री टूरिज्म पर चलती है, तो ये तो काम खराब हो जाएगा। ये एहसास तो नहीं हुआ? मुझे लगता है कि ये उनके एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी है, कि मतलब जो प्रैक्टिकल है, जो कुछ उनको, जिनसे कुछ उनको हासिल हो सकता है, सही बात, ये उन्होंने वो पॉलिसी अपनाई है। क्योंकि मतलब इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट है और इनका एक इतना बड़ा हमसाया है, तो एक इतने अच्छे और वेल्दी हमसाये के साथ आप अगर ताल्लुकात ख़राब रखेंगे तो ये एक बेवकूफ़ी वाली हरकत है। तो मुझे लगता है उसने जो अभी वाला स्टांस अपनाया है, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन स्टांस है, या बहुत अच्छा स्टांस है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि कमर सिमा साहब जो है अब सोच में पड़ चुके हैं कि भारत की ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है। और दोस्तों भारत की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को कभी समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि भारत जो है वो चाणक्य नीति से चलने वाला देश है, और चाणक्य नीति भारत के सिवा कोई नहीं समझ सकता। जब भारत के साथ मालदीव के रिश्ते बिगड़ रहे थे तब ये पाकिस्तानी बहुत खुशियां मना रहे थे, मगर आज ये देख के चौंक चुके हैं भाई कि ये क्या हो रहा है। तो यही होने वाला है। भारत को इसको कब लाइन पे लाना है ये अच्छी तरह आता है दोस्तों, और ये पाकिस्तानियों की समझ के बाहर है, क्योंकि भारत के जो एस जयशंकर साहब है, मोदी जी है, अजीत डोभाल सर है, ये जो है हमारे जिसे हम वजीर कहेंगे, इनकी चालें किसके समझ में नहीं आ सकती इस शतरंज के खेल के अंदर। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।